में पहली दफा तीसरा दिन जनाजे पड़े हुए हैं और आज तक कोई भी ये सारे हुक्मरान मर गए, इनको कोई होश नहीं है। यार लाशों पर शोधा ना करो, सियासत करो तुमने जो करनी है। ये आखिरी दिन है तुम्हारे, जितने चमकना है चमक जाओ, लेकिन इन लाशों को तो दफनाओ तो देनी नहीं पड़े। हाँ मुझे बताएं, किसी का भी जिक्र का टुकड़ा इस हालत में मर जाए क्या वो क्या करेगा? वो किसको कहाँ करेगा? उनका पहले अल्लाह है, फिर ये हुक्मरान है। लेकिन हुक्मरान सोए पड़े, ये कौन सी बात है कि रात की तारीख में ना किए मैंने जिन्होंने वोट दिया आगे जा रही है मैं बेबस हूँ। यार बेबस जब है कि जब आप करें। पीर साहब बगारा ने जो हमारा लीडर है उसने एक बात करी भूल ने, जब भी करबला के मैदान में आवाज की, आज फिर सांगड़ के हुक्म यहाँ पर आए हुए अकेले की जिस तरह की मदद खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, सियासत को छोड़ दे। मैं सारे लीडरों को अपील करती हूँ, खुदा के लिए यहाँ बैठे आए। मखदूम जमीर जमा को बोलती हूँ, पीर पगारा को बोलती हूँ, खुदा के लिए इन मैयत को दफनाए। बाकी जो मसला वो फिर बाद में अगर अलाउद्दीन पे का FIR कट जाती है, कौन सा वो जमीन फट जाएगी, आसमान हिल जाएगा, आपके लीडर जेल में नहीं क़यामत आ जाएगी। वो इमरान खान जेल में पड़ा है ना, कितने दिन हो गए इसको? 2 साल 1.5 साल हो गया है। अल्लाह के बंदो चाहिए सच बोलता है, चाहिए अपनी हक लाल की रोजी कमाता है। हम 25 करोड़ आवाम का मुल्क है ये। आज हमारा रोटी भी छीन लिया, हमारा कपड़ा भी छीन लिया। देखना कड़वी रोटी खा रहे हैं, 4 दिन हो गए आज, और कफन पहन के आपके सामने जनाजे पड़े। इससे ज्यादा और क्या क्या बताएगी जो आज तारीख में पहली दफा 3 दिन हो गया, चौथा दिन है, चौथा सूरज निकला कि जनाजे यहाँ पर पड़े। किसी के दिल में औलाद नहीं, किसी के घर में बेटे नहीं है, किसी के घर में बेटियां नहीं है। जुड़े जो बरादरी पहली दफा खातूनियां बेटी जो कभी बाहर निकली नहीं है, जिन्हें कभी बाजार नहीं देखा था, आज उनके जिगर के टुकड़े गए तो यहाँ धूप से पड़ गए। ये कितनी धूप है, इसलिए बाहर है, रात को कितनी सर्दी है, फिर भी ये बाहर है। ये न्याणी है सिद्धि। अल्लाह ताला ने बार बार ये इस्लाम जिंदा होता करबला के बाद, और इस्लाम बना ही औरत के लिए था। पहले जिन्नत में जिंदा दफना देते थे। ये इतना में हमारा कुरान पाक का कह रहा उम्मती है रसूल के। अरे ये उम्मती कहलाने के लायक है, ये मुसलमान कहने के लायक है। जो भुट्टो का नारा मारते हैं उनमें जायज नहीं नारा। कब तक ये नारा बेच के खाएंगे? क्या भुट्टो ने बोला था अपनी कौम के साथ ऐसा जुल्म करना? अच्छा मेरी बात सुनिए, हाँ